आप सभी लोगों का जीएस डॉक्ट्रिना में स्वागत है। आज हम लोग डे 7 का मेंस आंसर राइटिंग देखेंगे। ये ना पॉलिटी का 7वां सीरीज चल रहा है। इससे पहले लगभग डे 6 हो चुका है और जो आज का जो टॉपिक है डे 7 का वो है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, इवन आपका पीटी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कर दिया हुआ। सो डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बाय अनदर हैंड। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है उसको बताना है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी है और गवर्नमेंट उस पर जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह आता है और भी जो मतलब नेक्स्ट तरीका है करने का, उसको स्टॉप करने का फंडामेंटल राइट्स को, तो कैसे गवर्नमेंट उसको स्टॉप कर लेती है उसको बताना है विथ एग्जांपल। तो अपने पॉइंट को रखेंगे एग्जांपल के साथ, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली बीपीएससी में आया हुआ भी है, तो इसको आप लोग अच्छे से फ्रेमिंग करेंगे। अब आप लोग लगभग सीख ही गए हैं, जो लोग कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं तो उसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहेगा तो आप मुझसे टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछेंगे, तो मैं आपको अच्छे से और भी इसका सही से चैनलाइज करके बता दूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कैसे सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री है, तो कम्प्लीमेंट्री का भी लिखेंगे, पहला डायमेंशन बनाएंगे, दूसरा आप लोग सप्लीमेंट्री का बनाएंगे इसमें, और इसका रीजन देंगे कि कैसे ये है। सो एक दूसरे का पूरक अनुपूरक कैसे है ये चीज़ बताइए आप यहाँ पे, तब जाकर आपका एक अच्छा आंसर बनेगा। तो इसको सभी डायमेंशंस को कवर कीजिए, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। गवर्नमेंट जो स्कीम लेकर आती है उसको भी यहाँ पर डालेंगे आप लोग, तभी जाके एक आपका सॉलिड आंसर बनेगा। तो अभी भी एक चीज़ मिसिंग जो देखने को मिल रहा है आंसर राइटिंग में कि आपका एग्जाम्पल सही से नहीं आ रहा है, तो उस एग्जाम्पल पर काम कीजिए, कहाँ पर क्या डालना है वो आप लोग डालेंगे। एंड नेक्स्ट है कि आप फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह ये सब मिसिंग है, तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल करना है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर बनता है सिनेरियो, ऐसा ऐसा लग रहा है कि बन सकता है, तो वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, आपका समय भी बचेगा और आप पूरा पूरा क्वेश्चन को लिख भी पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका कि कैसे कैसे इसका ओरिजिन हुआ है केशवानंद भारती केस से, उसके बाद से कैसे कैसे पॉइंट उसमें ऐड होते गया है, तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है और थोड़ा सा इसके उसमें भी दिखाना है कि हाँ कि धीरे धीरे कैसे इसका इवोल्यूशन वगैरह हुआ है, सो इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी करना है और आगे आपको दिखाना है, इसमें पॉइंट को ऐड रखना है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल डेफिनेटली एक ब्लूप्रिंट जैसा वर्क करता है। उसके जब आप लोग कीवर्ड पढ़ते होइएगा तो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका कहीं ना कहीं एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है, कि उसका एक ब्लूप्रिंट मतलब स्मॉल फॉर्म्स में वो सिम्बोलाइज करता है। तो वो कैसे करता है, आप लोग उस कीवर्ड पकड़ के और कीवर्ड पकड़े और उसको रखिए वहाँ पे, जैसे सेक्युलरिज्म वर्ड है या आपका इंटीग्रिटी है, वो फिर दिखा दीजिए कि हमारा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके से लिंक करके बताएंगे तो आपका एक आंसर अच्छा बनेगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि डू यू एग्री दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर लार्जली सिम्बॉलिक एंड लेक इन्फोर्सेबिलिटी। तो कैसे ये मतलब आप एग्री करते हैं कि सिर्फ मतलब लार्जली सिम्बॉलिक है और इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब डिमेरिट है, ये मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस चीज़ को, तो आप बता सकते हैं। और क्या स्टेप और लिया जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज कोशिश किया गया कि वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि आप लोग डायमेंशन पकड़ रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं उनको डायमेंशन कैसे क्रिएट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो चीज़ समझ रहे हैं। बस आप कंटिन्यूअसली इसी हिसाब से लिखते रहें, और इसके बाद से डे 8 भी आएगा और डे 9 भी आएगा, और इसमें आपका पॉलिटी पूरा पूरा बीपीएससी के लिए कवर हो जाएगा। तो फिर भी आप जब समाप्त हो जाएगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मेंस में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।